हेलो दोस्तों। आज हम 50 और क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। एसएससी एग्ज़ाम या कोई भी रेलवे के एग्ज़ाम हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, ये सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड है। तो सारे क्वेश्चन को हम रिवाइज कर रहे हैं। तो आप 50 क्वेश्चन नहीं देखे होंगे तो आप उसे वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में अवश्य देखिए, ठीक है। तो देखते हैं आज 51 से क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है ABPM जय सेहत ABPM सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा है। ABPM जय सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है। तो ये बना है सांबा, जो कि जम्मू कश्मीर की जिला है, ठीक है। जम्मू कश्मीर सांबा। क्वेश्चन नंबर 52 भारत में नियमित रूप से प्रत्येक ... बाद जनगणना होती है। यानी भारत में नियमित रूप से कितने वर्ष के बाद जनगणना होती है। तो 10वें वर्ष, 10 वर्ष के बाद ही जनगणना होती है। क्वेश्चन नंबर 53 मैहर दरबार किस राज्य में स्थित है। जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे। तो मैहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे। तो ये थे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है मैहर दरबार पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन 54 नंबर है, कह रहा है कि 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने में आयोजित किया गया था। तो 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने में आयोजित किया गया था। तो ये जनवरी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू की है। इस ऋण योजना का शीर्षक क्या है। तो ये जीवहाला है। क्या है? जीवहाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि अग्रणी नृत्य विद्याविद, शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक रूप से कौन जाने जाती है या जाने जाते हैं। तो अग्रणी नृत्य, शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में कौन जाने जाते हैं। तो ये डॉक्टर कनक रेवे जो है एक मोहिनी अट्टम के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 टेबल टेनिस में एक शर्त पर लगाकर कितने लेट्स की अनुमति होती है। तो टेबल टेनिस में एक शर्त पर लगाकर कितने लेट्स की अनुमति होती है। तो ये होती है असीमित। क्या होती है? असीमित। क्वेश्चन नंबर 58 किस त्योहार को विजय उत्सव के रूप में जाना जाता है। तो किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो ये है हम्पी का महोत्सव। हम्पी का महोत्सव, यह हम्पी कहाँ पड़ता है। तो कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 59 तिब्बती नव वर्ष के रूप में क्या मनाया जाता है। तो तिब्बती नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो क्या मनाया जाता है? कौन सा? तो लोसर। क्या है? लोसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन 60 है आपका, कह रहा है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम ... महासागर के तट पर स्थल व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे सिस्टम ... महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो कहाँ? प्रशांत महासागर तट पर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में पात्रों को प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। तो किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में पात्रों के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले उनके चेहरों पर विभिन्न रंगों का उपयोग किया जाता है। तो कौन सा है? तो ये है कथकली। कथकली जो है वो किस राज्य का लोक नृत्य है। तो ये पड़ता है आपका केरल का, नहीं केरल सॉरी, ये पड़ता है आपका
आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश का जो आंध्र प्रदेश का है वो कुचिपुड़ी, और ये कथकली जो है वो केरल का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये कथकली जो है केरल का जो है लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है, और इसे पुरुषों द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है सितंबर 2022 में नेशनल सेंटर फॉर गुड्स गवर्नेंस के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सितंबर 2022 में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के रूप में महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भरत लाल को। कह रहे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है सिक्किम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 भारत में कौन सी सड़क परियोजना 1943 से 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयास थी? तो भारत में कौन सी सड़क परियोजना वर्ष 1943 से 1963 के बीच सड़क विकास कार्यक्रम का पहला प्रयोग थी? तो ये है नागपुर सड़क परियोजना, नागपुर सड़क योजना। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन 65 है आपका कि सैर ए गुल फरोसा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सैर ए गुल फरोसा उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 रोशन कुमारी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिपादक है? तो ये है कथक। किसकी है? कथक। और कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये यूपी का, उत्तर प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 67 2012 में बिरजू महाराज को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से बिरजू महाराज को पुरस्कृत किया गया था, और ये कथक से संबंधित है। कौन सा पशु सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है? तो कौन सा पशु जो है वह सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है? तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है अप्रैल 2022 में लोक प्रशासन के उत्कृष्टता के लिए पीएम पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया है? तो ये है उद्यान योजना का चयन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 70 किस भारतीय संगीत निर्देशक ने 2022 में एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार प्राप्त किया है? तो किस भारतीय संगीत निर्देशक ने 2022 में एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार जीता है? तो ये है इलिया राजा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि शीतकालीन युवा ओलंपिक खेलों का चौथा संस्करण कब और कहां आयोजित किया जाएगा? तो ये 2024 में गैंगवोन में। कहाँ पे? गैंगवोन में जो है शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? MgO। बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र है Na2B4O7 * 10H2O। N2B4O7 * 10H2O। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि ओयो ने ग्रामीण पर्यटक पहल शुरू करने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की। इस पहल का नाम क्या है? तो अतुल्य भारत का ताज। क्वेश्चन नंबर 75 ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? तो ये थे मनप्रीत सिंह। कौन थे? मनप्रीत सिंह। तमिलनाडु में 9 वर्ष के रूप में किसे मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है तो
पुथांडू को, किसको, पुथांडू को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि राजश्री सिरके को कथक में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2013 में कौन से प्रतिष्ठित नृत्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये किया गया था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 78 मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा महिलाओं के लिए शुरू किया गया था। तो कहाँ पे, तो त्रिपुरा में शुरू किया गया था मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। क्वेश्चन नंबर 79 हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रतिपादक गंगूबाई हंगल एक प्रख्यात ख्याल गायिका थी जो हिंदुस्तानी संगीत के घराने से संबंधित थी। तो ये किराना घराना से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 80 किस मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 के अवसर पर नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट का आयोजन किया है। तो ये किस मंत्रालय ने, तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय ने शुरू किया है नारी शक्ति ऑफ नॉर्थ ईस्ट योजना। क्वेश्चन नंबर 81 कर है कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में कौन प्रसिद्ध है। तो कथकली की ऑस्ट्रेलियाई जननी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, तो ये है लुइस लाइटफुट। कौन है, लुइस लाइटफुट। कथकली जो है वो रामायण और महाभारत में जो है ना एक मतलब उसमें प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 82 ट्रांस यूरेनियम तत्व की खोज के रूप में 1951 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार एडविन मैटिसन मैकमिलन और को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। तो ये किया गया था गेलेन टी सीबोर्ग। क्या प्रदान किया गया था, गेलेन टी सीबोर्ग। क्वेश्चन नंबर 83 गर्भवती महिलाओं के लिए के एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया गया है। तो ये किस राज्य में, तो ये राजस्थान में शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 कर निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो पंडित रविशंकर, जिन्हें पहले ग्रैमी पुरस्कार जीता था। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में भूजल तालिका में सुधार के लिए छठा योजना शुरू की है। तो ये है उड़ीसा राज्य ने। क्वेश्चन नंबर 86 एशियाड किसके द्वारा विनियमित है। तो एशियाड किसके द्वारा विनियमित है, तो एशियाई ओलंपिक परिषद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है कि मन्ना डे को किस वर्ष के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किस वर्ष सम्मानित किया गया, तो ये 2007 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य में हुई। तो ये केरल में। क्वेश्चन नंबर और पूछता भी है कि दो शास्त्रीय नृत्य जो है वो किस राज्य के हैं। तो केरल के हैं, मोहिनी अट्टम और कथकली। क्वेश्चन नंबर 89 किस नदी में धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है। तो धुआंधार प्रपात का निर्माण नर्मदा नदी में होता है। वालंगा त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो वालंगा त्यौहार गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो ये रोजन बन्नी को चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 92 जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 2H2O। क्वेश्चन नंबर 93 उगादी त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। और आंध्र प्रदेश का लोक शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो जून 2022 में नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है परमेश्वरन आयर को। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि सिक्किम में प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला एक प्रथागत नृत्य उत्सव कायंग नृत्य किस महीने में होता है। तो ये दिसंबर में होता है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये पंक्तियाँ किसकी है? तो राम प्रसाद बिस्मिल की है। बिस्मिल। कौन से देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो ये न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि सभी ए आई बी ए मुक्केबाजी प्रतियोगिता में प्रत्येक राउंड के बीच का विश्राम समय कितने मिनट का होता है? तो 1 मिनट का होता है। नेक्स्ट है पिवोटिंग। पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। पिवोटिंग किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से। क्वेश्चन नंबर और लास्ट है आपका 100। कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात प्रति 100 पुरुषों पर कितनी महिलाएं थी? तो ये थी 933। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आप देखिए और कमेंट कीजिए और सारे प्रश्न को अच्छे से रिवाइज कीजिए। थैंक यू।